खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे कामयाब। कामयाबी, सक्सेस, क्या है ये कामयाबी? बताओ क्या होगा तुम्हारे पास तो बोलोगे कि कामयाब बन गए हो तुम। 20 साल बाद अगर एक सफल इंसान बनने का सोचे हो तो बताओ कहां पहुंचना है तुम्हें, या फिर क्या क्या होना चाहिए तुम्हारे पास। यहां आप में से कोई लोग ये जवाब देंगे कि एक अच्छा सा घर हो, एक बड़ी जॉब, बहुत सारे पैसे, बड़ी गाड़ी, वही टिपिकल थिंग्स। और कोई बोलेगा कि किसी नदी के किनारे एक छोटा सा फार्म हाउस हो, छोटी सी फैमिली हो, दूर उसके पहाड़ दिखते हो, शहर के शोर शराबों से कहीं दूर एक शांति सी लाइफ चाहिए। या फिर कुछ और भी हो सकता है। एक कामयाब इंसान की डेफिनेशन आपके मन में कई सारे हो सकते हैं। शान वर्ज के आज के इस एपिसोड में बात करते हैं कि कामयाबी शब्द का अर्थ जो आपने सोचा है, क्या वो वास्तविकता है या कामयाबी सिर्फ एक माया है। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में जब कोई भी वीडियो डलता है उसका गोल यही होता है कि देखने वाले के दिमाग में ऑलरेडी जो सोच एस्टैब्लिश्ड है उसे चैलेंज करे, उसे तोड़ दे, या फिर एक बार फिर उसे सोचने के लिए मजबूर कर दे। तो आइए इस सो कॉल्ड सक्सेसफुल पर्सन के इमेज को आज तोड़ते हैं। मुझे बताइए कि सफलता की जो डेफिनेशन, जो संज्ञा आपने बनाई है, उसको आपने चुना कैसे? क्या आपने ऐसे किसी इंसान को देखा है जिसके पास वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं और वो सफल हो? ऑब्वियसली देखा होगा, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, आपके चाचा, ऐसे बहुत सारे। लेकिन अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा टेढ़ा बना दूं और आपसे पूछूं, क्या वो इंसान अपने लाइफ में एक्चुअली में खुश हैं? याद रखिए, बाहर की खुशी, बाहर की स्माइल की बात नहीं कर रहा हूं। आप इनफ समझदार हो गए हैं कि आपको पता हो कि बाहर से खुश रहने का दिखावा करना काफी आसान है, लेकिन क्या आपके आइडियल इंसान, आपके ड्रीम के सक्सेसफुल पर्सनालिटीज एक्चुअली में खुश हैं? सोचिए, क्या उनके जीवन में कुछ टेंशन नहीं है? तो क्यों ये रिच लोग ड्रग्स लेते हैं? क्यों इनका डिवोर्स होता है अगर इनके जिंदगी में सिर्फ शांति ही है? यहां एक शॉकिंग बात पता चलती है। ज्यादातर केसेस में जिन लोगों को हम सक्सेसफुल मानते हैं वो एक्चुअली में खुश नहीं होते हैं, और जो लोग जिनको हम शायद अनसक्सेसफुल मानते हैं वो मस्त खुशी से अपनी जिंदगी जीते हैं। तो प्रश्न यह है, क्या ज्यादा जरूरी है, कामयाबी या खुशी? जरा सोचिए, कामयाबी और खुशी में आपको क्या चाहिए? जो लोग खुशी चूज किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बाकियों से कुछ स्टेप्स आगे निकल गए हैं। सोसाइटी के हिसाब से तो पता नहीं, लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पे आप थोड़े ज्यादा सक्सेसफुल बन गए हैं। बाकी जिन्होंने कामयाबी को खुशी से भी ऊपर रखा है, शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन सच कहूं तो आप एक षड्यंत्र का शिकार हैं। एक ऐसी षड्यंत्र जिसके अंदर अनजाने में हमारे पेरेंट्स ने हमको घसीट लिया है, और शायद कल जब हम पेरेंट्स बनेंगे हम भी अपने बच्चों को इसी षड्यंत्र का हिस्सा बना लेंगे। ये एक चेन है जो कई जेनरेशन से चला आ रहा है। तो क्या है ये चेन, ये मायावी कामयाबी का रहस्य? आइए इसे समझते हैं। उससे पहले जरा ये सोचिए कि इंसानी जीवन कितना मीनिंगफुल है। दूसरे जानवरों से हम कितने अलग हैं। हम सोच सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, इस दुनिया में रहते हुए हम प्रकृति के कितने सारे रहस्य सुलझा चुके हैं।
कुछ ऐसी बातें जो क्यों होता है, कैसे होता है, वो इस पूरे संसार में किसी और को नहीं पता, सिर्फ हमें पता है। सोचिए ये इंसानी जन्म कितनी बड़ी चीज है। और फिर सोचिए कि कैसे आपके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि एक इंसानी जीवन का अल्टीमेट गोल बहुत सारा पैसा, एक जॉब, एक घर और एक गाड़ी। और सबसे बड़ी बात, इस अल्टीमेट गोल में खुद की खुशी या फिर खुद की शांति का मेंशन भी नहीं है। अभी अगर आप इस गेम को थोड़ा समझ गए हैं तो आइए समझते हैं कि ये गेम खेला ही क्यों गया है। क्यों हमारे दिमाग में ये नहीं डाला गया कि इस छोटी सी इंसानी जीवन काल में जो खुद को खुशी दे वो करो, जो खुद को शांति दे वो करो, या फिर दुनिया की भलाई के लिए कुछ करो। इसके बदले समाज ने हमें बोला है कि 3-4 स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं सक्सेसफुल पर्सन के। उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर लो तो जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। लेकिन असल में वहां पहुंचने के बाद भी हर कोई अधूरा ही रहता है। क्यों? इसका जवाब सिंपल है। इसका जवाब है समाज की डिजाइन। समाज ऐसे डिजाइन ही नहीं हुआ है कि तुम कहीं ठहर जाओ, शांति से कहीं बैठ जाओ या खुद को थोड़ा समझ जाओ। नहीं, समाज बल्कि ऐसे डिजाइन हुआ है कि तुम एक व्हील, एक चक्के के जैसे घूमते रहो, हमेशा भागते रहो। और इससे फायदा किसको होता है? इससे फायदा 3 लोगों को होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट को चाहिए एक स्टेबल वर्कफोर्स, लोग जो बहुत कम पैसों में उसके लिए काम करना चाहे। और क्योंकि सक्सेसफुल बनने में जॉब की बहुत जरूरत है, ऐसा हमें बताया गया है, इसीलिए गवर्नमेंट को कभी भी वर्कफोर्स की कमी नहीं होती। इससे फायदा होता है बड़े बड़े कंपनीज को, जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी कीमत तो ज्यादा है लेकिन उनको यूज करने में वो जरूरत महसूस नहीं होती। तो क्या होता है, हमारे दिमाग में डाला गया है कि बड़ी गाड़ी खरीदो फिर सक्सेसफुल बन जाओगे तुम, ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनो सक्सेसफुल बन जाओगे तुम। और इसी भेड़ चाल में हम सब लगे पड़े हैं कि हमें ब्रांडेड चीजें चाहिए जो एक्चुअली में जरूरी नहीं है। और ऐसे में उन बड़े कंपनीज को उनके कस्टमर्स मिलते हैं और अंत में इससे फायदा होता है सोसाइटी का, सोसाइटी के हर उस फैमिली का। जरा सोचो, जब हमारे पिता धूप में काम कर रहे थे सो कॉल्ड सक्सेसफुल बनने के लिए, तो उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि आज अगर मैं कमाऊंगा तो कल मेरा बेटा शांति से इसको एंजॉय कर पाएगा। नहीं, उनके दिमाग में ये आता था कि अगर आज मैं कमाऊंगा तो मेरे बेटे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी और अच्छी एजुकेशन के वजह से उसको अच्छा जॉब मिलेगा और इस अच्छे जॉब में वो भी मेरे जैसा पीछा जाएगा। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स या फिर उनके भी पेरेंट्स उन्हें यही बोले हैं। और अंत में आप सबकी खुशी जाती है भाड़ में और आप बस भागते रहते हो। इस साइकिल को चलाने के लिए और आपको जिंदगी भर इसमें गोल गोल घुमाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन का काम कौन करता है पता है? ईंधन का काम करता है ग्रीड और इमोशंस। पहले ग्रीड की बात करते हैं। आपके दिमाग में अच्छी घर, बहुत से पैसे, आईफोन, बाइक, कार की इतनी ग्रीड भर दिया गया है कि आप कभी शांति से बैठकर अपनी खुशी के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। जब आप थोड़े बैठ जाते हो, खुद को समझना चाहते हो, तो यही ग्रीड आपको डरा देती है, आपको बोलती है चलो उठो भागो। अगर बैठोगे, खुशी के ऊपर फोकस करोगे अभी, तो ये ग्रीड सेटिस्फाई नहीं होगा, खुशी जाए भाड़ में और आप भागते रहते हो। दूसरी फ्यूल है इमोशन। भले ही आप खुद अपने ग्रीड को छोड़ दो, आप सारी मोह माया त्याग कर दो और इस साइकिल से बाहर निकलने को सोचो। पैसों के पीछे ना भाग के जितना जरूरी है उसमें खुश रहना सीखो। लेकिन व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड या आपकी बीवी, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे? ग्रीड तो उनको भी है
और आपके इमोशंस उनसे जुड़े हैं, तो आप खुद के लिए नहीं लेकिन उनके ग्रीड के लिए भागने लगते हो और ये साइकिल चलता रहता है और आपकी खुशी जाती है भाड़ में। इसीलिए गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट यानी सार्थकता पाने के लिए पहले ग्रीड और इमोशनल कनेक्शन यानी फैमिली दोनों छोड़ दी थी। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी बुद्धा बन जाओ और ना ही बनने की जरूरत है। तो रियलिस्टिक अप्रोच क्या है? जिंदगी में खुश रहने के लिए एक सफल सार्थक जीवन होता क्या है, इसे बनाते कैसे? क्या खुशी और कामयाबी दोनों एक साथ कभी मिल ही नहीं सकती? या फिर कोई ऐसा रास्ता है जहां पे तुम कामयाब भी बनो और तुम सच में खुश भी रहो? जरा सोचिए, क्या हो अगर ऐसा कोई रास्ता हो जहां पे तुम्हें जीवन की संपूर्णता मिल जाए। वो रास्ता जानने से पहले आप ये समझो कि सान वर्ज एक्चुअली है क्या। सान वर्ज कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। सान वर्ज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सोसाइटी के षड्यंत्र को तोड़ते हैं। जो डेफिनेशन सोसाइटी ने बोला है हमें सेट करने के लिए, हम उसे तोड़ते हैं। उसके बदले में हम रियलिटी देखते हैं। आज हमने जाना कि सक्सेस के बारे में जो कुछ भी हमने सोचा है और या फिर हमें बताया गया है वह सब झूठ है। तो एक्चुअली सक्सेस है क्या? सान वर्ज में सक्सेस की डेफिनेशन आज हम ये देते हैं कि सक्सेस वो है जो जिंदगी में तुम बिना किसी फियर, बिना किसी कंपैरिजन, बिना किसी दूसरों के दबाव में खुद के लिए चुनते हो और खुद की खुशी को सबसे ऊपर रखते हो। हाँ, अगर आपकी खुशी दूसरों को हार्म करती है तो ऑब्वियसली आप एक क्रिमिनल हो। लेकिन अगर आपकी बेसिक खुशी जो दूसरों को हार्म करने से नहीं बल्कि खुद के अंदर झांकने से मिलती है, अगर इतनी बेसिक है आपकी खुशी और फिर भी आप इसे पा नहीं पा रहे हो, तो खुद सोचो कि सोसाइटी ने कितना गंदा गेम खेला है हमारे साथ। अगर आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपको इसकी हर एक शब्द महसूस हुई है, तो मैं ये बता सकता हूं एक विद्रोही है आपके अंदर जो इस सोसाइटी के जाल को तोड़ना चाहता है और मुझे आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। वेलकम टू द सान वर्ज। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्या है वो रास्ता जो हमें खुशी और कामयाबी दोनों दे सकती है। और मैं बता रहा हूं ये पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है, बस ये सोसाइटी हमें दिखानी नहीं देती। बहुत बहुत धन्यवाद इस आलाप का अंश बनने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, बने रहिए। वेलकम टू द सान वर्ज।